बिल्कुल। विपिन जी, देखिए, इस भव्य और दिव्य आयोजन में कितना श्रेय उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है, क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्था की गई, हर कोई उससे हैरान है और कहीं ना कहीं उसकी सराहना करता हुआ नजर आ रहा है। और पीएम मोदी ने एक बार कहा था कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी, वो क्या सही साबित होता हुआ नजर आया? उन्नति जी, देखिए, जब हम श्रेय की बात करते हैं तो श्रेय सारे देशवासियों को जाता है और खास तौर पे नेटवर्क 10 को भी जाता है, क्योंकि आपने जो है हर एक मंच से और आपने ये जो 45 दिन का महाकुंभ का आयोजन हुआ यहाँ पर हिंदुस्तान में प्रयागराज में, तो यहाँ पर अद्भुत मिसाल कायम करी है और अभूतपूर्व काम करा है हर एक देशवासी ने। और आपका चैनल तो वैसे भी जो हमेशा बिल्कुल मुस्तैदी से खबरें आगे लेके आता है, और यहाँ पर ये धर्म आस्था की बात है, क्योंकि 144 साल के बाद ये वाला संजोग आया है, तो यहाँ पर निश्चित बात है कि जो आस्था की डुबकी लगाने 66 करोड़, आप सोच के देखिए, ये एक आम आदमी बिल्कुल सोच में पड़ जाएगा कि देश विदेश से यहाँ पर जो श्रद्धालु उमड़े थे, तो अपने आप में ये नहीं आप कह सकते कि केवल सरकार ने गुहार लगाई, आह्वान करा, यहां पर ये अपनी आस्था से आए। और इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पे उदाहरण दे रहा हूं कि अगर मैंने अपने घर में 20 अतिथि बुलाए हैं और 40 आ जाते हैं तो व्यवस्था बिगड़ जाती है जी। लेकिन यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये कोई हम महिमा मंडन नहीं कर रहे, जहां तारीफ बनती है वहां तारीफ करना चाहिए। यहाँ पर की शासन की, योगी सरकार की और केंद्र सरकार से जो उनको समर्थन मिला, यहाँ पर ये कोई साधारण बात नहीं है, असाधारण बात है। अभूतपूर्व मिसाल कायम करी है हिंदुस्तान ने, एक कीर्तिमान स्थापित करा है, और निश्चित बात है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा। सदियों तक लोग इस बात से प्रेरणा लेंगे कि हिंदुस्तान ने सही मायने में दुनिया को दिखा दिया है कि हम लोग विश्व गुरु भी हैं और उस कगार पे है कि हम महाशक्ति बनेंगे। विकसित भारत का जो हमारा सपना है जी 2047 वो मुकम्मल होगा, पूरा होगा, क्योंकि हम दोनों बातों की अहमियत समझते हैं और उनको बखूबी निभाते हैं। धर्म आस्था की अपनी अहमियत है, वो हमेशा रहेगी। साथ में विकास, तभी प्रधानमंत्री बात करते हैं विकास और विरासत की। ये समझने की आवश्यकता है कि धर्म आस्था, अब हिंदुस्तान तो जाना जाता है कि हम लोग सर्वधर्म सम्मान करने वाला मुल्क है। अगर पूरे विश्व में कोई इकलौता ऐसा मुल्क है, देश है, जहां पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सब महफूज है, सुरक्षित है, तो वो हिंदुस्तान है। अगर आप इसकी तुलना करें बाकी मुल्कों से वहां पर, तो ये बिल्कुल हिंदुस्तान अव्वल दर्जे पे आएगा। और यहाँ पर ये जो प्रशासन की तरफ से काम करे गए हैं, ये कोई बिल्कुल एक युद्ध स्तर पे काम करा गया है कि ताकि ये सुनिश्चित करा जाए कि सब लोगों को अच्छे से दर्शन भी हो, वहां जाके आस्था की डुबकी लगाएं, क्योंकि ये सामान्य परिस्थितियां नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि जो जन सैलाब उमड़ा था यहाँ पर, क्योंकि सबको इसकी अहमियत पता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो जान मान का नुकसान हुआ है वो निश्चित बात है, वो भी श्रद्धांजलि उनको देनी आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात है कि चिंतन करना चाहिए कि क्यों हुआ। लेकिन देखिए, दोनों पहलू हैं यहाँ पर कि जो ये शासन प्रशासन की तरफ से जो प्रबंध करे गए उसकी सराहना बनती है और प्रशंसनीय काम करा गया है, और यहाँ पर सबने अपनी भूमिका निभाई है। मैंने क्यों आज की चर्चा में इस बात से शुरुआत करी कि हर एक देशवासी को श्रेय जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ी बहुत खामियां, देखिए, वो हर जगह रह जाती है, स्वाभाविक है। जैसे कि पहले मेरे से पहले जो सम्मानित वक्ता बोल रहे थे, बिल्कुल मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि यहाँ पर ये देखिए वो छोटी मोटी जो खामियां रह जाती हैं, तो उसमें आपको ये हमारा दायित्व हमें समझना चाहिए कि ये भी स्वाभाविक है, ये पार्ट ऑफ द सिस्टम है। यहाँ पर अगर कोई ये मिसाल के तौर पे बोले कि रेट ज्यादा लिए गए बाइक राइड पे, तो ये देखिए कि वो उस समय उनके पास मौका था, लेकिन उस तरफ भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि ताकि किसी को किसी तरह की किसी की धर्म आस्था पे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन बहरहाल मुद्दा यह है कि हिंदुस्तान ने अंतरराष्ट्रीय पटल पे एक संदेश दे दिया है कि यहाँ पर आप हमारे को हल्के में नहीं ले सकते, जो हमारी ताकत है। क्योंकि सनातन धर्म की खास तौर पे बात करें, सनातन धर्म किस चीज के लिए जाना जाता है? अपनी संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, साधना के लिए।
तो यहाँ पर मैं समझता हूं, बड़े विश्वास से बोलूंगा कि बधाई के पात्र हैं यहाँ पर पूरे देशवासी और दुनिया के हर एक कोने से जो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आए थे, सबको नमन। और यहाँ पर निश्चित बात है कि हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि ये दौर हिंदुस्तान का है। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई, वाकई एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है कि सफलतापूर्वक कार्य करने में सक्षम है प्रदेश सरकार भी, और जो मंशा है, जो नीति है, वो भी स्पष्ट